सो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी। सो अभी हम लोग दो फैक्टर ऑलरेडी देख चुके हैं, एक तो नेचर था और दूसरा हम लोगों ने टेम्परेचर देखा। अभी हम लोग उसमें देखेंगे प्रेशर का क्या रोल है सॉलिबिलिटी के अंदर। सो प्रेशर हैज इम्पैक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी, बट इसका इम्पैक्ट लिक्विड या फिर सॉलिड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज सॉलिड जो है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है। हम लोग उसको कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को, और ना ही हम लोग लिक्विड को कर सकते हैं। बट इसका जो प्रेशर का जो रोल है वो हमारा गैसियस स्टेट पे बहुत ज़्यादा होता है। गैसियस स्टेट में क्या होता है कि हमें गैस को हमें कंप्रेस करना ही होता है। जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत होता है। सो इन उस सिचुएशन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनको एक साथ में लेके आना। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस के ऊपर। सो गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई होने की वजह से सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक साथ में आ जाते हैं, और इसकी वजह से ही वो कंप्रेस हो पाते हैं और हम उन्हें उनकी सॉलिबिलिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। सो इसको सबसे बेस्ट जो एक्सप्लेन किया गया है वो हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि जितना भी आपको जो भी सॉलिबिलिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी उसके प्रेशर के ऊपर, यानी आप जितना उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही वो सॉल्युबल होगा। ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि एस directly proportional to P, that we can say as equal to KHP। So यहाँ पे S क्या है हमारा? solubility of the gas in the mole per liter। मतलब जितने मॉलिक्यूल उस लीटर के एक लीटर में होंगे उतने ही उसकी जो सॉलिबिलिटी है वो उसने बताई है। P इज द प्रेशर, उसको हमें बार में, प्रेशर जो होता है हमें हमेशा हम बार में लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, सो ऐसे बार में लिया जाता है। सो ये प्रेशर हमारा बार में हो गया, सॉलिबिलिटी हमारी मोल्स पर लीटर में होगी, और KH ये जो है ये हमारा हेनरीज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे यूज किया है KH। सो ये हमें याद रखना है। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया जिससे हम इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना है और कितनी सॉलिबिलिटी के लिए कितना प्रेशर लगेगा। सो हम लोग एक बार इसका यूनिट निकालेंगे। सो देखिए इसमें यहाँ पे जो हमें उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो दिया हुआ है S इक्वल्स टू KHP, राइट। सो अभी हम उनको मूव करेंगे। सो हमें यहाँ पे मिलेगा S बाई P। हमारा जो सॉलिबिलिटी दिया हुआ है वो मोल्स पर लीटर में है, और जो हमारा प्रेशर है वो बार में दिया हुआ है। ओके, सो अभी हम उनको यूनिट्स ले लेते हैं। सो हमें मिलता है यहां पे KH इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर बार। सो ये हमारे यूनिट्स हो गए जो हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए याद रखने हैं। फ्रेंड्स, जो नॉर्मली जो हमारे एग्जाम्स में जब पूछा जाता है तो काफी बार जब सिंगल आंसर, सिंगल वर्ड जो हमारे आंसर होते हैं 1 मार्क क्वेश्चन, उसके अंदर काफी टाइम यूनिट्स हमें पूछे जाते हैं। तो यूनिट्स आपको याद रखना है। यूनिट हमारा इसके अंदर जो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट के लिए यूनिट हमेशा रहेगा मोल पर लीटर पर बार। सो ये हमें याद रखना है। ये हमारा यूनिट हमेशा इसके अंदर आएगा, और ये हमारे प्रॉब्लम्स में भी काफी हेल्प करने वाला है ये यूनिट्स और ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, कंप्लीटली याद रख लीजिए। सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू द हेनरीज प्रोपोर्शनलिटी इनटू प्रेशर। सो इसमें हमें ये भी, हम इसको मैनिपुलेट जितना चाहे आप उसे फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। लाइक P इक्वल्स टू हमें यहाँ मिल जाएगा S अपॉन KH। तो ये हमें, अगर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हमें ये इस तरीके से ही फॉर्मूला यूज करना है, और अगर हमें सॉलिबिलिटी निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। और कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि इसमें हेनरीज कांस्टेंट क्या है, तो उसमें भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं जो हमारा सॉलिबिलिटी बाय प्रेशर कर सकते हैं, तो इससे हमें हेनरीज कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये हो गया हेनरीज लॉ। लेकिन इस हेनरीज लॉ के अंदर भी काफी सारे एक्सेप्शनल्स होते हैं। जैसे कितना होगा कि कोई भी लॉ जब बनता है तो वो एक यूनिवर्सल होता है, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे हम लोग ने काफी सारे एक्सेप्शंस देखे, उसी में एक ये एक्सेप्शंस भी इसमें भी है, जो कि है NH प्लस वाटर, जो हमें NH2 जो हमारी नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। जैसा अभी हेनरीज लॉ बोलता है कि सारे गैसेस के ऊपर ये अप्लाई होगा, लेकिन ये सारे गैसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसमें 2 गैसेस है, एक नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो 2 चीजें हैं ना, इन दोनों बहुत ही एक्सेप्शनल है। ये हमेशा वाटर के साथ में इजीली डिसॉल्व हो जाती है, इन्हें प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती। रीजन मैं आपको बताता हूं कि नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारा पॉजिटिव आयंस है,
और हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर OH जो है वो, ये देखो अगर इनका रिएक्शन जब होता है NH2 प्लस वाटर जो कि H2O है, राइट। तो यहां पर क्या होता है ना, इसके पास भी H2O है और इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे N मिलता है और यहाँ पे H मिलता है। सो यहाँ पे ये जो होता है ये हमारा प्लस, ये वाला जो है NH2 ये प्लस फॉर्म होता है और ये OH जो हमारा रहता है ये नेगेटिव होता है। सो जैसा हम लोग ने पहले भी रीड किया था कि अगर ऑपोजिट आयंस है तो ऑपोजिट आयंस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, दैट मींस उनकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी फॉर्म होगी। सो इसीलिए जो नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड है और वाटर है वो इजीली मिक्स हो जाते हैं बिना किसी प्रेशर के। और सेम चीज कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ में भी है, अगर इन दोनों को अगर आप देखोगे ना तो इजीली मिक्स हो जाते हैं, उनके साथ में हमें कोई भी अप्लाई नहीं करना पड़ता प्रेशर, क्योंकि आपको वाटर के अंदर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर आप एक नॉर्मली अगर आप देखोगे, हमारी अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल अगर आप ओपन की होगी आपने कभी, जो कोल्ड ड्रिंक जो होती है हमारी, सो उसके अंदर हमेशा गैस जो होता है वो काफी सारा पहले हमें लिक्विड दिखाई देता है पूरा, राइट। और लेकिन जैसे ही आप उसका कैप ओपन करते हो बहुत सारे इफोवर्सेंस के साथ में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, उसका प्रेशर अप्लाई किया हुआ था बट फिर भी वो गैस जैसे ही उसको रिलीज करेंगे हम लोग वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। दैट मीन्स ये जो हमारा ये जो हेनरीज लॉ है ये इन सब कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड के ऊपर अप्लाई नहीं होता। सो ये दो एक्सेप्शन जो है आपको याद रखने हैं। काफी टाइम पे लॉस के जो भी एक्सेप्शंस होते हैं वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये एक्सेप्शंस आप याद रख सकते हो। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल इसके हैं और ये फॉर्मूला जो है प्रॉपर्ली याद रखना है आपको। इसके साथ साथ इसके जो यूनिट्स है मोल पर लीटर पर बार, ये भी आपको याद रखना है।